गुरु प्रेमियों, आज की साखी ना बेहद ज़रूरी और प्रेम की भावना से भरी मौजूदा सतगुरु हमारे प्यारे बाबा जी की माता जी के ऊपर है। और इस साखी में ना विरहे सुनिए। आज दिन तक आपने सभी अधूरे किस्से सुने हैं, पूरा किस्सा किसी ने भी नहीं सुनाया। वो आपने एक वाक़या सुना था ना शॉर्ट में कि जब बाबा जी का जन्म हुआ था तो बाबा जी इस दुनिया से चले गए थे। उन्हें कैसे हुजूर महाराज जी वापस लेकर आए, वो सारा वृत्तांत आप इस साखी में सुनेंगे। और बाबा जी की माता जी के साथ क्या क्या हुआ था वो आप इस साखी में ज़रूर सुनिएगा। इतनी विरह से भरी साखी है कि आज आप रोएंगे ज़रूर, क्योंकि साखी ही कुछ इस प्रकार की है। गुरमुख प्रेमियों, जब हुजूर महाराज चरण सिंह जी राधा स्वामी सत्संग ब्यास की गद्दी पर विराजमान हुए तो उनकी बहन अक्सर संगत में और अपने जान पहचान वालों के बीच ये कहा करती थीं कि मेरे जो भाई हैं महाराज चरण सिंह, जो आज ब्यास की गुरु गद्दी पर विराजमान हैं, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो साक्षात परमात्मा का रूप है। पर गुरमुखों, दुनिया का दस्तूर बड़ा अजीब है। ये दुनिया आसानी से किसी संत को, किसी महापुरुष को पहचान नहीं सकती। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो सद्गुरु को भी अपनी तरह ही हाड़ मांस का पुतला समझता है। सद्गुरु की असली पहचान तो जीव को तब होती है जब वो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर भजन सिमरन के जरिए अपने ध्यान को 9 द्वारों में से निकालकर 10वें द्वार में प्रवेश करवाता है। जब रूह अंदर के रूहानी मंडलों में पहुंचती है, तब उसे अपने असली रूप की और अपने सद्गुरु के पार ब्रह्म रूप की पहचान होती है। उससे पहले दुनिया सिर्फ तर्क वितर्क और शंकाओं में ही उलझी रहती है। जब बाबा जी की माताजी महाराज चरण सिंह जी की महिमा का गुणगान करती थीं, तो दुनिया वाले जो अज्ञानता के अंधेरे में डूबे थे, उनका मजाक उड़ाते थे। लोग पीठ पीछे और कई बार मुंह पर भी ताने मारते। लोग कहते कि अगर तेरा भाई खुद खुदा है और वो साक्षात परमात्मा है, तो फिर तेरे अपने घर में आज तक किसी बच्चे की किलकारी क्यों नहीं गूंजी? तेरी शादी को 25-30 साल हो चुके हैं, आज तक तेरे घर में मालिक ने बच्चा क्यों नहीं दिया? अगर वो इतना ही बड़ा भगवान है तो अपनी बहन की झोली क्यों नहीं भर देता? प्रेमियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में एक औरत के लिए, खासकर पिछले समय में, औलाद का ना होना कितने बड़े दुख का कारण माना जाता था। औरत जात स्वभाव से सहनशील होती है। जब तक बात आम हो वो सब सह लेती है, पर जब बात लड़ाई झगड़े पर आ जाए या कोई जानबूझकर उसके सबसे गहरे जख्म को छेड़ने लग पड़े, तो ताने और उलाहने तीरों की तरह चुभते हैं। पड़ोस की औरतें, सगे संबंधी जब भी मौका मिलता उल्टे सीधे ताने देते। कई बार तो ऐसे कड़े और कड़वे लफ्ज इस्तेमाल किए जाते थे जिन्हें सुनकर कलेजा फट जाए। समाज में बांझ जैसे कड़े लफ्ज इस्तेमाल किए जाते थे। कहते हैं कि अगर आपको कोई मार रहा हो तो आप उसका हाथ पकड़ सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। पर अगर किसी की जुबान चल रही हो, अगर कोई लफ्जों के तीर चला रहा हो, तो आप उसे कैसे रोकेंगे? लफ्ज इंसान को अंदर तक छलनी कर देते हैं। वही हुआ मौजूदा बाबा जी की माता जी के साथ। जब उन्हें और उनके भाई यानी हुजूर महाराज चरण सिंह जी के बारे में इतनी गलत और चुभने वाली बातें कही गईं, तो उनका कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया। लोग कहते, अगर वो परमात्मा है, क्या वो तेरी तकदीर नहीं बदल सकता? इन तानों से उनका मन इतना दुखी हुआ, उनके हृदय पर इतनी गहरी चोट लगी कि वो एकांत में बैठकर घंटों रोती रहती थीं। उनका दुख इतना गहरा हो गया कि वो डिप्रेशन में चली गईं। उन्होंने अपने आप को इतना कमजोर महसूस किया कि उनके मन में जीवन खत्म करने तक के विचार आने लग पड़े। उन्हें लगने लगा कि ऐसे अपमान भरे जीवन से तो मौत अच्छी है। पर संगत जी, जहां बुरे लोग हैं, ताने मारने वाले लोग हैं, वहां कुछ अच्छे और समझदार लोग भी होते हैं जिनके जरिए परमात्मा खुद मदद भेजता है। पड़ोस के परिवार के कुछ समझदार लोगों ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि तू इतनी निराश क्यों होती है? तू अपने आप को खत्म करने की बात क्यों सोच रही है? तेरे भाई तो सद्गुरु हैं। तू ऐसा कर, ब्यास जा, अपने सद्गुरु के दर्शन कर, वहां जाकर सत्संग सुन, उनके दरबार में हाजिरी लगा। तेरे तड़पते हुए मन को जरूर शांति मिलेगी।
इस अनमोल मनुष्य जन्म को, इस शरीर को ऐसे ही व्यर्थ न गवा। उन लोगों की बात सुनकर माताजी के अंदर जैसे एक आस की किरण जागी। अंदर बैठे मालिक ने उन्हें हौसला और शांति बख्शी। वो सीधे रेलवे स्टेशन गई, गाड़ी पकड़ी और सीधे राधा स्वामी सत्संग ब्यास पहुंच गई। ब्यास में उस वक्त सत्संग का माहौल था। लाखों की तादाद में संगत सद्गुरु के दर्शन के लिए उमड़ी हुई थी। सत्संग खत्म होने के बाद हुजूर महाराज चरण सिंह जी अपनी कोठी पर वापस चले गए। जब वो कोठी पर पहुंची तो हुजूर महाराज चरण सिंह जी वहां विराजमान थे। माता जी की आंखों में आंसुओं की बाढ़ थी। वो जैसे ही महाराज जी के कमरे में दाखिल हुईं, अपने जज्बातों को रोक नहीं सकी और सीधे हुजूर महाराज जी के श्री चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने इतना विलाप किया, फूट फूट कर इतना रोईं कि देखने वालों का कलेजा कांप जाए। हुजूर महाराज चरण सिंह जी जो बख्शीश के सागर थे, उन्होंने तुरंत अपनी बहन को उठाया, उन्हें सहारा देकर खड़ा किया, अपने गले से लगाया और बड़े ही प्यार और स्नेह के साथ पूछा, क्या बात है बहन, आज मैं जिंदगी में पहली बार तुझे इस कदर टूटते हुए, इतना दुखी और इतना रोते हुए देख रहा हूं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जिसने तुझे इतना रुला दिया? संगत जी, क्या उस जानी जान सद्गुरु को पता नहीं था कि उनकी बहन किस पीड़ा से गुजर रही हैं? क्या उन्हें पता नहीं था कि दुनिया वाले उन्हें क्या ताने मार रहे हैं? संतों से तो कुछ छिपा नहीं होता, हमारी हर एक सांस की खबर रखते हैं। पर ये उनका कौतुक है, उनकी लीला है कि वो हमारे मुंह से हमारी परेशानी सुनना चाहते हैं, ताकि हमारे अंदर का गुबार बाहर निकल सके, हम हल्का महसूस कर सकें। रोते रोते और सिसकियां लेते हुए माताजी ने महाराज चरण सिंह जी के आगे अपने दिल का सारा दर्द उड़ेल दिया। उन्होंने कहा, बाबा जी, या तो आप मुझे इस दुनिया से उठा लो, मैं अब और नहीं जीना चाहती, या फिर मुझे इस दुनिया के बराबर शामिल करो। मुझे एक ऐसी जिंदगी दो जहां मुझे कोई ताना ना मार सके। लोग मुझे ताने देते हैं, उल्टी सीधी बातें कहते हैं कि मैं बांझ हूं, मेरे बच्चे नहीं होते। लोग कहते हैं कि तूने पिछले जन्मों में न जाने कौन से भारी पाप किए हैं, कैसे उल्टे सीधे कर्म किए हैं कि परमात्मा ने तुझे औलाद के सुख से वंचित रखा है। संगत जी, जरा यहाँ रुक कर सोचिए। दुनिया वाले तो यही सोचते हैं कि जिसके पास धन दौलत बाल बच्चे हैं उसी पर परमात्मा की कृपा है। पर हकीकत क्या है? संतों की नज़र में ये परिवार, ये रिश्ते नाते, ये बाल बच्चे सब क्या है? ये सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का लेन देन का हिसाब किताब है। जिस जीव के कर्म बहुत अच्छे होते हैं, जिसके ऊपर कोई भारी पिछला कर्ज नहीं होता, सद्गुरु उसे अक्सर इस मोह माया और परिवार के जाल में बहुत नहीं फंसाना चाहते, क्योंकि औलाद का होना भी एक बहुत बड़ा बंधन है। बच्चा होगा, फिर उसे पालने की फिक्र, उसकी पढ़ाई, उसकी शादी, फिर आगे उसका परिवार। इंसान इसी मोह के चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाता है और मालिक की बंदगी को भूल जाता है। संतों की नज़र में बिना औलाद का होना कोई श्राप नहीं है, बल्कि रूहानी तौर पर आज़ाद होने का एक मौका भी हो सकता है। पर माताजी तो दुनियावी तानों से दुखी थीं। उन्हें दुख था कि शादी को 25-30 साल हो गए हैं और घर सूना है। जब माताजी ने ये सारी व्यथा महाराज जी के आगे रखी तो बख्शीश के सागर हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने बड़े ही प्यार से उनके सिर पर अपना मेहर भरा हाथ रखा। उन्होंने अपनी बहन को हौसला देते हुए कहा, बहन, तू शांत हो जा, हौसला रख, आराम से बैठ। जब माताजी थोड़ी शांत हुई तब महाराज जी ने बड़े ही गंभीर और इलाही भाव से कहा, बेटी, तेरे घर बच्चा होगा। एक माताजी के हृदय में जैसे फूल खिल गए। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ लिए और खड़े होकर बोली, बाबा जी, मुझे आपकी हर एक शर्त मंजूर है। भले ही सारी उम्र आप उसे अपने ही किसी काम में लगाए रखना, अपनी सेवा में रखना, मुझे कोई एतराज नहीं। बस मेरे घर में एक लड़का जन्म ले ले, ताकि मैं इस दुनिया वालों के तानों से बच सकूं, मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक हो सकूं। मुझसे अब ये बेइज्जती सही नहीं जाती। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मुझे इसी वक्त अपने चरणों में जगह दे दो, मुझे दुनिया से उठा लो। महाराज चरण सिंह जी मुस्कुराए, बोले, ठीक है बेटी, तू अब जा। 1 साल बाद तेरे घर में खुशियां आएंगी। जब बच्चे का जन्म हो तो मुझे फोन करके तुरंत बुलाना। उस वक्त कैसी भी हालात हों, जैसी भी स्थिति हो, मुझे लाइन वाले फोन पर खबर जरूर देनी। समय बीतता गया। ठीक 1 साल बाद अकाल पुरख के हुक्म और सद्गुरु के वचनों के अनुसार माताजी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। यही बालक आगे चलकर, आपको पता ही है, जैसे हमारे प्यारे बाबा जी गुरु गद्दी पर विराजमान हुए और वो संत सद्गुरु बने। पर साथ संगत जी,
मालिक ने एक बहुत बड़ी लीला रची। जैसे ही इस जातक ने जन्म लिया, जन्म लेने के साथ ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वो शरीर शांत हो गया। शरीर में न कोई धड़कन थी, न कोई सांस। अब आप सोचिए उस मां पर क्या बीती होगी जिसने 30 साल बाद औलाद का मुंह देखा, और देखते ही वो औलाद दुनिया से चली गई। पूरे घर में शोक छा गया। पर माताजी को महाराज चरण सिंह जी के वचन याद आए। उन्होंने कहा था, जैसे भी हालात हों, जिस भी तरीके का जन्म हो, मुझे जरूर बुलाना। उसी वक्त डेरा ब्यास फोन किया गया। उस वक्त मोबाइल फोन नहीं होते थे। बड़े बड़े डिब्बे वाले लाइन फोन रेलवे स्टेशनों और डेरे के दफ्तरों में होते थे। महाराज जी को खबर दी गई। खबर मिलते ही महाराज चरण सिंह जी तुरंत अपनी गाड़ी से मोगा पहुंचे, जहां माताजी का घर था। जब हुजूर वहां पहुंचे और कमरे में जाकर उस नवजात बच्चे को देखा, तो सचमुच उसके अंदर कोई सांस नहीं चल रही थी। जहां से वो रूह आई थी, वो वापस जा चुकी थी। शरीर बिल्कुल निर्जीव पड़ा था। महाराज चरण सिंह जी ने माताजी और परिवार वालों की तरफ देखा और बड़े ही शांत लहजे में कहा, बेटी, मैं इस बच्चे को, इस रूह को वापस बुला सकता हूं। ये वापस आ जाएगा, पर मुझे इसके साथ कुछ जरूरी बातें करनी हैं। साध संगत जी, दुनिया वाले सोच सकते हैं कि एक मुर्दा शरीर के साथ, एक मृत बच्चे के साथ कोई क्या बातें करेगा, पर रूहानी दुनिया के नियम अलग होते हैं। संतों की बातचीत जिस्मों से नहीं, रूहों से होती है। आत्मा का आत्मा से संवाद होता है। महाराज चरण सिंह जी ने हुक्म दिया कि आप सभी लोग, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, कमरे से बाहर चले जाओ और दरवाजा बंद कर दो। 1.25 घंटे तक महाराज चरण सिंह जी उस बंद कमरे में उस निर्जीव बच्चे के शरीर के साथ अकेले रहे। उस 1.25 घंटे के दौरान क्या हुआ, वो कोई आम समय नहीं था। वो समय था जब महाराज चरण सिंह जी ने उस उच्च रूह के साथ, जो सचखंड में विराजमान थी, बातचीत की। हुजूर ने उस रूह को कहा, मैं आपको दोबारा मृत्यु लोक में भेज रहा हूं। आपको उस शरीर में वापस जाना है, पर याद रहे, जो सेवा मैं आपको सौंपूंगा, वो सेवा आपको हर हाल में निभानी पड़ेगी। कहा जाता है कि बाबा जी की रूह ने सचखंड में सदगुरु का ये हुक्म सिर माथे पर माना और हामी भरी। ठीक है मालिक, आपका हुक्म सिर माथे। आप मुझे जहां रखेंगे, जो भी सेवा बख्शेंगे, मैं वह सेवा करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। पूरे 1.25 घंटे बाद महाराज चरण सिंह जी ने अंदर से कमरे का दरवाजा खोला, और जानते हैं संगत जी, दरवाजा खोलते ही बाहर खड़े परिवार वालों के कानों में एक अकल्पनीय आवाज पड़ी। उस नवजात बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज, जो बच्चा 1.25 घंटे पहले मृत घोषित हो चुका था, जिसके प्राण निकल चुके थे, वो सदगुरु की मौज और हुक्म से फिर से जिंदा हो उठा। ये साखी आपने शॉर्ट्स में सुनी भी है। आज मैं आपको पूरी डिटेल में सुना रहा हूं। महाराज चरण सिंह जी ने उसी वक्त थोड़ा सा शहद मंगवाया। उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर वो शहद लगाया और खुद अपने हाथों से उस शहद को बाबा जी के मुंह में चटाया। बालक ने वो शहद चाटना शुरू किया। उसके बाद महाराज जी ने बाहर इंतजार कर रही माता जी को अंदर बुलाया और कहा, अब बच्चे की माता अंदर आ जाएं और इसे अपना दूध पिलाएं। साध संगत जी, ये कोई आम घटना नहीं थी। ये सीधे तौर पर सचखंड में से एक महान रूह को इस धरती पर वापस लाने की प्रक्रिया थी। महाराज जी ने सब कुछ पहले ही तय कर लिया था। शर्त पक्की हो चुकी थी कि आगे चलकर इस रूह ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास की महान गुरु गद्दी की जिम्मेदारी उठानी है। संतों का हर एक काम दूरदर्शिता से भरा होता है। वे जानते हैं कि कल क्या होने वाला है। पर संगत जी, ये दुनिया माया का देश है। जब कोई रूह इस दुनिया में आती है तो वो काल और माया के पर्दे में छिप जाती है, और बाबा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। यहाँ आने के बाद वो रूह दुनिया की मोह माया अपने माता पिता, परिवार, दोस्तों और सगे संबंधियों के बीच बड़ी होने लगी। बाबा जी ने आम बच्चों की तरह पढ़ाई की, दोस्तों के साथ खेले कूदे। ऐसा लगता था जैसे वो सारी शर्तें, वो सारा रूहानी वादा भूल चुके हों जो जन्म के वक्त सचखंड में हुआ था। ये भी कुल मालिक की ही लीला है कि जब तक सही समय नहीं आता, संत भी अपने आप को दुनियावी पर्दों में छिपा कर रखते हैं। समय अपनी चाल चलता रहा। बाबा जी बड़े हुए, उनकी शादी हुई। 35 साल की उम्र तक आते आते उनके 2 लड़के भी हो गए। यहाँ ये भी एक खास बात है कि उनके छोटे लड़के का जन्म तो बाबा जी के गुरु गद्दी पर विराजमान होने के लगभग 3 महीने बाद हुआ था। लगभग 35 साल की उम्र में बाबा जी स्पेन और कनाडा में अपना बिजनेस और नौकरी कर रहे थे।
वो एक कंपनी के साथ जुड़ चुके थे और वहां अपनी सांसारिक ड्यूटी पूरी कर रहे थे। बाहर से देखने वाले को वो एक बहुत ही साधारण, पारिवारिक और कामकाजी व्यक्ति लगते थे जो अपनी दुनियावी जिम्मेदारियां निभा रहा है। पर दूसरी तरफ डेरा ब्यास में समय का चक्र कुछ और ही इशारा कर रहा था। बख्शीश के सागर परम संत हुजूर महाराज चरण सिंह जी का इस नाशवान शरीर को छोड़ने का और अपने निज घर सचखंड वापस लौटने का समय अब नजदीक आ रहा था। संत महात्मा जब देखते हैं कि उनका दुनियावी शरीर बूढ़ा हो चुका है, कमजोर हो चुका है और दुनियावी जीवों के कर्मों का भार उठाते उठाते ये चोला अब और सेवा नहीं दे सकता, तो वे इस पुराने लिबास यानी शरीर को उतार कर एक नए शरीर, नए सद्गुरु के रूप में धारण करने की तैयारी कर लेते हैं। आत्मा वही होती है, ज्योत वही होती है, शब्द का स्वरूप वही होता है, बस बाहर के कपड़े बदल जाते हैं। संत कभी कहीं नहीं जाते, वे हमेशा अपने प्रेमियों के अंग संग रहते हैं। इधर महाराज चरण सिंह जी का वक्त पूरा हो रहा था और उधर बाबा जी विदेश में थे। उन्हें अचानक इंडिया आने का मैसेज मिला। वो सत्संग सुनने के लिए इंडिया आए हुए थे। हुजूर महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ने से ठीक 5 दिन पहले ही अपना उत्तराधिकारी, अपना नया गद्दी नशीन चुन लिया था। उन्होंने राधा स्वामी सत्संग ब्यास की इतनी बड़ी संस्था, करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी और सबसे बड़ी बात लाखों करोड़ों रूहों की जिम्मेदारी हमारे प्यारे बाबा जी के कंधों पर डाल दी थी। पर यह सब अति गुप्त तरीके से किया गया। महाराज चरण सिंह जी ने 5 दिन पहले अपने कमरे में ब्यास डेरे के 5 सबसे खास और भरोसेमंद लोगों को बुलाया। उनमें डेरे के सेक्रेटरी श्री सेवा सिंह जी, वहां के सरपंच और कुछ अन्य जिम्मेदार सेवादार शामिल थे। उन 5 लोगों की मौजूदगी में महाराज चरण सिंह जी ने कानूनी और रूहानी तौर पर वसीयत लिखवाई और बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी को अपना उत्तराधिकारी मुकर्रर किया। लिखाने के बाद हुजूर महाराज जी ने उन सभी सेवादारों को सख्त हिदायत दी, मेरी इस बात को बिल्कुल गुप्त रखना, जब तक मैं शरीर ना छोड़ दूं। ये बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, किसी को कानों कान खबर ना हो कि ये सब हो रहा है, नहीं तो साथ संगत बहुत बुरा हाल कर लेगी, लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। शरीर छोड़ने से 3 दिन पहले महाराज चरण सिंह जी ने अपने आप को पूरी तरह से एक कमरे में सीमित कर लिया था। उनके पास सिर्फ सेठी साहब और बाहर से आए हुए कुछ माहिर डॉक्टर ही मौजूद थे। बाहरी तौर पर बताया गया कि महाराज जी को हल्का बुखार है और लिवर में इन्फेक्शन हो गया है, पर साथ संगत जी, संतों को बीमारियां नहीं होती, वे तो हम जीवों के भयंकर से भयंकर कर्मों को अपने शरीर पर हंसते हंसते झेलते हैं ताकि उनके शिष्यों को कष्ट न उठाना पड़े। ये तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक पर्दा होता है कि हाँ, हमें भी शारीरिक दुख दर्द होता है। असल में संत इन शारीरिक कष्टों से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। संतों का अपना कोई कर्म नहीं होता, इस कारण उन्हें अपना कोई दुख नहीं होता। महाराज चरण सिंह जी ने अपने परिवार वालों तक को अपने कमरे में आने से मना कर दिया था। माताजी, महाराज जी की धर्मपत्नी ने कई बार कोशिश की कि वे ऊपर जाकर उनके दर्शन कर लें, उनका हालचाल पूछ लें, पर महाराज जी ने सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी परिवार का सदस्य उनके कमरे में पैर नहीं रखेगा। आखिरकार वो दिल चीरने वाला दिन आ गया, 1990 का वो मनहूस दिन, जब हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं और अपने नाशवान शरीर को त्याग दिया। साथ संगत जी, आज भी जब पुराने सत्संगी उस दिन को याद करते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ऐसा लगता है जैसे समय वहीं खड़ा हो गया हो। जब डेरे में और सारी दुनिया में यह खबर आग की तरह फैली कि हुजूर महाराज जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो लोगों के दिलों पर क्या बीती, ये लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रेमियों का हाल बेहाल था। डेरे में उस वक्त बहुत बड़े स्तर पर सेवा चल रही थी। कुछ सेवादार मिस्त्री पानी की बहुत ऊंची ऊंची टंकियां बना रहे थे, कुछ 3-4 मंजिला कोठियों की चिनाई कर रहे थे। जब उन्होंने ऊपर ऊंचाई पर काम करते हुए ये खबर सुनी कि उनके प्यारे सद्गुरु चोला छोड़ गए हैं, तो उनका दिमागी संतुलन ऐसा डगमगाया, बिछोड़े की ऐसी आग जली कि कई सेवादारों ने वहीं ऊपर से ही छलांग मार दी। उन्हें लगा कि जब हमारा मालिक ही नहीं रहा तो हमारा इस दुनिया में जीने का क्या फायदा। उन्होंने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। कितनी ही रूहें उस दिन हुजूर महाराज जी के प्यार और वियोग में उनके साथ ही विदा हो गईं। हुजूर महाराज चरण सिंह जी का प्यार, उनका वो मीठा मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनके वो अमृत से भरे वचन, संगत उनके बिना एक पल भी जीने की कल्पना नहीं कर सकती थी। उन 3 दिनों तक ऐसा माहौल था कि डेरे का हर एक इंसान, हर एक चीज शोक में डूबी हुई थी।
ऐसा लगता था जैसे पेड़ पौधों के पत्ते तक मुरझा गए हों। हर तरफ एक खामोशी, एक सन्नाटा और एक गहरा दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई महाप्रलय आ गई हो। ये दर्द वही जान सकता है जिसने अपने सद्गुरु से सच्चा प्यार किया हो, जिनकी सूरत शब्द से जुड़ी थी या जो सिर्फ उनके बाहरी स्वरूप के भी दीवाने थे। वे इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। महाराज जी के अंतिम दर्शनों के लिए देश और दुनिया से लगभग 10 से 15 लाख लोगों का हुजूम ब्यास पहुंच गया। जहां भी नजर जाती लोग ही लोग थे। स्टेशन से लेकर डेरे तक, खेतों में, सड़कों पर जहां जगह मिली लोग वहीं बैठ गए। गाड़ियां, बसें, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, जिसको जो साधन मिला वो उसी में लदकर रोता कलपता ब्यास पहुंच गया। जिन लोगों ने वो मंजर अपनी आंखों से देखा है, वे बताते हैं कि सन 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद अगर उन्होंने कोई सबसे ज्यादा दुख भरा और आंसुओं का बाढ़ देखा है तो वो महाराज चरण सिंह जी के चोला छोड़ने का दिन था। आज भी उनके समय के सत्संगियों से बात करो तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, आंसू छलक पड़ते हैं। शरीर छोड़ने के तीसरे दिन जब हुजूर महाराज जी का संस्कार हो गया और उनकी अस्थियां चुगने जाना था, तब उस विशाल संगत के सामने महाराज चरण सिंह जी की वो गुप्त वसीयत पढ़ी गई। उस दिन आधिकारिक तौर पर ऐलान किया गया कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास के नए उत्तराधिकारी गुरु गद्दी के वारिस श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी होंगे। साथ संगत जी, यहाँ एक और बहुत ही भावुक और हैरान करने वाली बात है। जब माइक पर यह नाम पुकारा जा रहा था, तब खुद मौजूदा बाबा गुरिंदर सिंह जी भीड़ में अपने साथ बैठे लोगों से मासूमियत से पूछ रहे थे, भाई ये गुरिंदर सिंह कौन है? उन्हें खुद नहीं पता था कि ये जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर डाली गई है। माया का पर्दा अभी भी उनके ऊपर पड़ा हुआ था। हालांकि महाराज जी के शरीर छोड़ने से 5 दिन पहले हुजूर उन्हें एक पार्क में 1.25 घंटे के लिए अकेले ले गए थे। वहां हुजूर ने उन्हें इशारों इशारों में बहुत कुछ समझाया था। हुजूर ने कहा था, बेटा, कल को अगर तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाए तो उसे बड़े ही प्रेम और प्यार से निभाना है। उसे अपनी सेवा समझकर पूरी लगन से करना है। पर उस वक्त बाबा जी उन रूहानी इशारों को, रमजों को समझ नहीं पाए। वे सोच रहे थे शायद किसी पारिवारिक जिम्मेदारी की बात हो रही है। उन्हें एहसास नहीं था कि महाराज जी पूरी साध संगत का, लाखों रूहों के उद्धार का भार उनके कंधों पर डालकर जा रहे हैं। जब बाबा जी को गद्दी पर बिठाया गया तो जिम्मेदारी का वो पहाड़ इतना भारी था कि बाबा जी शुरुआती 3 सालों तक सत्संग स्टेज से एक भी लफ्ज नहीं बोले। वो चुपचाप आकर स्टेज पर बैठ जाते, संगत उनके दर्शन करती रहती, कोई सत्संग पढ़ने वाला सत्संग पढ़ता और सत्संग खत्म होने के बाद बाबा जी वापस नीचे अपनी कोठी में चले जाते। उनके अंदर भी अपने सतगुरु से बिछड़ने का अपार दुख था। संत की ताकत कोई छोटी ताकत नहीं होती। कहा जाता है, तीनों लोकों और खंडों में गुरु से बड़ा कोई नहीं। पूरे ब्रह्मांड की ताकतें संतों के अधीन होती हैं। 3 साल की गहरी चुप्पी और अंदरूनी रूहानी सफर के बाद वो दिन आया जब बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने गद्दी से अपना पहला सत्संग खुद फरमाया। साथ संगत जी, जब बाबा जी ने वो पहला सत्संग शुरू किया तो उनका गला भर आया, आंखों से आंसू छलकने लग पड़े। वो बार बार बीच में रुक जाते, पानी पीते, पर शब्द उनके गले से बाहर नहीं आ रहे थे। उनके ऊपर महाराज चरण सिंह जी के वियोग का एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था। उस सत्संग के पंडाल में लाखों वो सत्संगी बैठे थे जिन्होंने हुजूर महाराज चरण सिंह जी से नामदान लिया था। वे सारे सत्संगी अपने पुराने सद्गुरु के स्वरूप को अपने ध्यान में लाकर उन्हें याद कर करके फूट फूट कर रो रहे थे। पूरा पंडाल सिसकियों से गूंज रहा था। लोगों के दिलों में तड़प थी कि बाबा जी, आप हमें ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? पर संगत जी, कोई भी संत तब तक सत्संग नहीं करता, नामदान नहीं देता, जब तक वो अंदर से नाम के साथ पूरी तरह एकाकार न हो जाए। जब उसकी रूह खंडों ब्रह्मांडों को पार करके सचखंड के तख्त पर विराजमान हो जाती है, जब गुरु और शिष्य एकाकार होकर एक ही ज्योत बन जाते हैं, तब जाकर वे बाहर दुनिया को उपदेश देना शुरू करते हैं। उस दिन रोती हुई संगत को देखकर अपने आंसू पोंछे और एक ऐसी बात कही जिसने सबके दिलों पर मरहम लगा दिया और एक बहुत बड़ा रूहानी सच उजागर कर दिया। बाबा जी ने पंजाबी में फरमाया,
भाई, अगर अंदर से रिश्ता जोड़ा होता तो जिस बिछोड़े का आज आपको इतना दुख हो रहा है, वो दुख इतना महसूस नहीं होना था। भावार्थ, भाई, अगर आपने जीते जी अपने ध्यान को समेटकर अपने अंदर उस नाम या शब्द के साथ रिश्ता जोड़ा होता, तो आज गुरु के शरीर के जाने का आपको इतना दुख महसूस नहीं होता। ये कितनी बड़ी, कितनी गहरी बात थी। बाबा जी समझा रहे थे कि अगर आपने भजन सिमरन करके अपने अंदर तीसरे तिल पर अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन किए होते, तो आपको आज साफ दिखाई देता कि आपके महाराज चरण सिंह जी कहीं नहीं गए हैं। वे आज भी इसी गद्दी पर बैठे हैं, बस उन्होंने अपना चोला बदल लिया है, पुराना लिबास उतारकर नया लिबास पहन लिया है। जब तक हम बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं, तब तक हमें ना अपनी आत्मा की पहचान होती है और ना ही अपने सद्गुरु के असली स्वरूप की। हम सिर्फ शरीरों से प्यार करते हैं और शरीरों ने तो एक दिन खत्म होना ही होना है। साध संगत जी, ये रूहानी सिलसिला, ये गुरु गद्दी की रीत कोई आज की नहीं है, ये तो हमेशा से चलती आ रही है। स्वामी जी महाराज से जो रूहानी खजाना बाबा जयमल सिंह जी को मिला, उन्होंने उसे लाकर पंजाब के ब्यास में स्थापित किया। बाबा जयमल सिंह जी ने अपनी सारी रूहानी कमाई और ये गुरु गद्दी महाराज सावन सिंह जी को सौंपी। महाराज सावन सिंह जी ने उम्र भर संगत की सेवा की और जाते समय ये गद्दी सरदार बहादुर जगत सिंह जी को सौंपी। सरदार बहादुर जगत सिंह जी सिर्फ 3 साल तक इस गद्दी पर रहे। उन्होंने 3 साल में ही संगत को अपार रूहानी दौलत बख्शी और अपना चोला छोड़ने से पहले ये गद्दी हुजूर महाराज चरण सिंह जी को सौंप दी। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने लगातार 40 साल तक दिन रात बिना थके देश विदेश में घूमकर जीवों की सेवा की, उन्हें नाम की दात बख्शी और 40 साल बाद जब उनका समय पूरा हुआ, तो उन्होंने अपने असली घर जाने से पहले ये जिम्मेदारी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के कंधों पर रख दी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता आया है और आगे भी मालिक की मौज से चलता रहेगा। सद्गुरु कभी शरीर नहीं होता, शरीर तो एक साधन है उस परमात्मा के नूर को हम तक पहुंचाने का। संत हमेशा रहते हैं, वे हमेशा हमारे अंग संग हैं, हमारी रक्षा करते हैं। बस जरूरत है तो इस बात की कि हमारे अंदर की आंख खुली हो। अगर हम भजन सिमरन करेंगे तो हम उन्हें अपने अंदर ही बैठा हुआ पाएंगे। तो साध संगत जी, मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देता हूं। उम्मीद है इस साखी से हमें ये समझ मिली होगी कि संत किस तरह जीव के भले के लिए जन्म लेते हैं और कैसे बिना किसी दिखावे के चुपचाप मालिक का हुक्म मानते हैं। अगर आपको ये रूहानी साखी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं। बड़ी ही रिसर्च करके ये साखी मिली है, हमारे एक भाई साहब ने सुनाई थी, तो हमने आपके साथ ये साखी अपने तरीके से सुनाने की कोशिश की है। बाकी अगर कोई बात इधर उधर हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कोई पॉइंट हमसे गलत बोला गया हो या कुछ गलत हो गया हो। हमें राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारे इस चैनल पर और भी कई साखियां हैं, इन्हें लास्ट में जो आपको शो हो रही हैं, इन्हें सुन सकते हैं टाइम निकालकर। तो मैं इजाजत चाहता हूं, सभी को राधा स्वामी जी।